मैं आपको मिलवाती हूँ अपने एक दोस्त से। जी जी मैं बिल्कुल। ना उसी के साथ बैठी हूँ। आजा आजा आजा, ऊपर आ जाओ मेरे साथ। ये देखो, ये छोटा सा बर्ड। ओ तो ये ना वाओ, ये मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा था जिसका आप ख्याल रख रही थी क्या, खाना पीना यस दे रही थी, ये वही है? सो हैव यस। यू नेम्ड हर और हिम? अभी ना मैं वही सोच रही थी कि क्या नाम रखूं। इस टाइम पे एक तो सिचुएशन ऐसी है ना, मेरी बहन भाई गंदे गंदे नाम बता रहे, बोल रहे इसका नाम रख लो कोरोना, लॉकडाउन ऐसे ऐसे नाम इसके बता रहे। क्वारंटाइन। क्वारंटीन। मैंने कहा हाँ, ठीक है। तो ये तो बेचारा आप अपने बाहर। फैन से हेल्प मांग लीजिए ना, जो जो अभी आपको इस वक्त लाइव देख हाँ, रहे हैं। ये देखिए, इस प्यारी सी बर्ड का नाम बताइए। तो बहुत खाने लगा है मेरी ना। जो कुछ भी बना रही है, कुछ भी छोटी सी, अभी हमने वाटरमेलन काटा, मम्मी पहले इसको हम्म। खिला रही। ये देखो, अभी मुंह खोल रहा है, इसको लग रहा है मैं कुछ खिला रही हूँ। हाउ स्वीट। सो मैं जैसे पूछ रही थी, आप लोग के लिए एक अच्छा ब्रेक है? यस। तो हाँ, मुझे तो ना एक्चुअली सच बताऊं वेकेशन जैसे लग रहा है। ऑफ कोर्स बाहर वाली स्टेट, कुछ जगह जहाँ का ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग, वो सब बहुत थोड़ा स्ट्रेस होता है। लेकिन हाँ, मुझसे पर्सनली पूछता है तो मेरे लिए बहुत वेकेशन जैसा था। 2 महीने से मैं घर पे हूँ, क्योंकि मेरे को ना सिर्फ छुट्टी लेने से पहले भी 7-8 साल इतना टाइम नहीं मिला। चंडीगढ़ से पढ़ाई किया मैं, तो वहाँ पे इतना ऑफ कोर्स इतनी छुट्टी नहीं मिल पाती थी। होती थी 2-3 दिन की, तो मुझे लगता था क्या घर पे आऊंगी। तो यस, वो सब चलता रहता था। बहुत टाइम बाद, ऐसे 8-9 साल बाद इतना सारा टाइम। तो घर वाले किस तरीके से पैम्पर कर रहे हैं अब जब आप वापस आई हो तो? घर वालों ने ना शुरू के 20-25 दिन बहुत ज्यादा पैम्पर किया था। अच्छी अच्छी जो मुझे पसंद है वो सब बनाया गया था मेरे लिए। मुझे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सोने के लिए टाइम दिया जाता था। लेकिन अब मैं आपको सच बताऊं, परसों मेरी मम्मी ने पूरा दिन मुझसे बात नहीं की, इस वजह से क्योंकि मैं 11-11:30 बजे उठी। तो उनको लगता है पाप है एक बच्चा इतना सकता है। तो मतलब वो 4 दिन की चांदनी थी। बस सच में। लेकिन ना परसों इन लोगों को पता चला कि क्योंकि ऑफ कोर्स मुंबई में परमिशंस मिल गई हैं शूटिंग के लिए, तो इनको पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा सब कुछ हो गया, तो शायद अब वापस जा सकते हैं। मैं देखती हूँ, एक जना इस रूम में बैठ के रो रहा है, एक जना दूसरी तरफ रो रहा है, एक जना मेरा भाई है। तो मेरा भाई मेरे सामने आता है, तू जा रही है? मैंने कहा हाँ। तो बड़ा सीरियस से बातें करते, सडनली आंख से आंसू, तू मत जाना। सो स्वीट। कितना मिस करने वाली हैं आप अपने स्टार कास्ट को, क्योंकि हमें पता है कि गुड्डन टीम एक दूसरे से काफी करीब है, यू नो यू गाइज वर लाइक अ फैमिली। सो कितना मिस करेंगे आप अपने को स्टार्स को? मुझे लगता है बहुत मिस करूंगी। बहुत टाइम तक तो मुझे लगता है वही नाम निकलने वाले हैं कि हाँ कई बार होता था, हमारे डायरेक्टर्स है ना बीच में कोई और शो करने गए थे, तो वो बताते होते थे, क्योंकि हमारे से इतना अच्छा कनेक्शन हो गया था ना, तो बताते होते थे कि मैं दूसरे शो में भी तुम्हारा ही नाम लेता रहता हूँ। तो मुझे लगता है वैसे कि सबका बहुत अमेजिंग कनेक्शन बन गया था। सब लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी भी सब लोग आगे भी रहेंगे सब लोग। तो ऑफकोर्स बहुत मिस करने वाली हूँ। लेकिन मैंने तो थोड़ा सा समझा लिया है। अब मैं उनको भी समझाती हूँ कि ठीक है, हो गया, अब हमें समझ में आ गया, नाउ लेट्स बी प्रैक्टिकल। अब ऐसा ही होगा, लेट्स गेट बैक टू वर्क। तो अब जो न्यू गाइडलाइंस बनी है एंड प्रोडक्शन हाउसेस के बीच में अब बातचीत हो रही है गिल्ड के साथ, सिंटा के साथ एंड ऑल, सो आप लोगों को कुछ बताया गया है कि गुड्डन के फ्रेश एपिसोड्स अब कब से दिखेंगे एंड यू नो शूटिंग कब से चालू होगी? तो मैं अपने होम टाउन में इधर पानीपत हूँ, तो मुझे वापस आने को बोल दिया गया है। सो आई थिंक आपको जल्दी से ही वापस से स्टार्ट कर, लेकिन एग्जैक्ट डेट मुझे लगता है किसी को भी पता नहीं चले, उनको भी नहीं पता चले, तो हमें भी कैसे इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। एंड हम खुद से ही गेस कर रहे हैं, हमें प्रॉपर ऐसी गाइडलाइंस नहीं मिली है। लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि शायद क्रू छोटा हो जाएगा, एंड मेकअप हेयर में ऑफकोर्स प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। शायद हो सकता है कि एक्टर्स को खुद से अपना मेकअप हेयर बेसिक कुछ करके आना। ऑफकोर्स क्रू थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो किस तरीके से चीजें उसमें ही मैनेज करनी है विद सेफ्टी। शूटिंग करके ऑफकोर्स प्रिकॉशंस। सब नहीं लगा पाएंगे, लेकिन हाँ जितना हो सकेगा, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकेगा। हो सकता है कुछ लोग सेट पे ही रहे, कुछ ग्रुप के, कुछ टीम के कुछ लोग, तो शायद यही बेसिक चीजें जो मुझे समझ में आ रही है। लेकिन ऐसे हमारे पास कुछ प्रॉपर गाइडलाइन नहीं आई है कि कब से शूटिंग स्टार्ट है, कैसे कैसे क्या सब होगा, वो अभी तक नहीं है। बट हम खुद से ही गेस कर रहे हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे कि लॉकडाउन के वक्त यू नो काफी लोगों ने नई नई चीजें सीखी हैं, आपने क्या क्या चीजें सीखी हैं, आप किस तरीके से अपने आप को बिजी रख रही हैं? मैंने सीखा नया कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा था मैं कुछ खाना बनाना सीख, लेकिन ना मुझे लगता है ऐसी आदत छूट जाती है ना हमारी कुछ भी काम करने की, तो उसके बाद मन ही नहीं करता है। तो यस, मैं नहीं सीख पाई कुछ।
लेकिन मैंने सीखा है, तो मैंने लाइफ में कभी एक्सरसाइज नहीं की थी, मैं एक्सरसाइज करने लगी हूँ। और मेरे को किताबें पढ़ना बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे नींद आ जाती है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगी हूँ। मैंने थोड़ी थोड़ा डांस वीडियोस भी बनाने की कोशिश की, तो क्योंकि मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ डांस में, तो मैंने सोचा था कि सीखूंगी। वो 2-3 दिन सीखा, फिर मैं फिर गायब हो गई। और मैं बिजी कैसे रख रही हूँ, मैं बहुत ऐसा कुछ बहुत डिफरेंट या अमेजिंग नहीं कर रही हूँ। वही बस मम्मी पापा की हेल्प कर रही हूँ, एंड क्योंकि मेरे भाई बहन मुझसे छोटे हैं, सो यस उनकी स्टडीज में हेल्प कर देती हूँ, तो पूरा दिन पता ही नहीं चलता कहाँ निकल जाता है। तो यस ऑल दिस। और जैसे आपने शुरुआत में बोला, आपने किसी म्यूजिक वीडियो या समथिंग की यू शॉट फॉर इट ना कल, तो वो एक्सपीरियंस इतने दिन के बाद शूटिंग करने का कैसा रहा? और सबको मास्क में देख के और उतने गाइडलाइंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब आपके लिए तो कहीं ना कहीं एक रिहर्सल हो गई ना कि आप शूट पे जाओगे तो इस तरीके से काम होने वाला है। यस यस यस, तो मैं ना सुपर एक्साइटेड थी। ऑफ कोर्स हम लोग ये पिछले 2-2.5 महीने में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही शूट नहीं कर रहे थे, हमने कुछ कुछ वर्क फ्रॉम होम किया ही है, कुछ एपिसोड शूट करके दिए, कुछ में कुछ चीजें और तो हम लोग थोड़ा बहुत करते रहते हैं। मेरा तो फोटोशूट भी चलता रहता है बीच बीच में। तो इसमें ये सब करती थी। लेकिन कल वाला ना ऐसे प्रॉपर प्रॉपर मेकअप, हेयर एंड प्रॉपर शूट वाला एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। मुझे बहुत दिन बाद ना ऐसा लगा कि ओके, आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव आज दिन भर में हुआ है। तो कॉल टाइम था, हमने जीरकपुर किया है, तो हम लोग 3 बजे निकल गए। मम्मी पापा ना मेरा इतना मजाक उड़ा रहे, बोलते हैं कि तो पूरे लॉकडाउन में इस टाइम पर नहीं नहीं तब कुछ पहुंच भी गई हो। इतनी एक्साइटेड होते हैं इसमें, सुपर एक्साइटेड। एंड ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंट था, क्योंकि मैंने पहले भी म्यूजिक पता है कि कितना क्रू होता है, इतना तो मिनिमम होता है। तो कल कुछ नहीं था, सब लोगों को मिला के शायद हम 15 लोग, एंड ये बहुत ही जल्दी जल्दी काम खत्म होता है। ज्यादा लोग थे ना, तो हम ऐसे लगा रहता था कि बहुत काम है अभी, इसकी पढ़ाई हम बहुत क्विकली, हर कोई समझ रहा था कि जल्दी ही काम करने के जमाने पर। कनिका, आपके अगर चाइल्डहुड मेमोरीज की बात करें तो वो हमें बताइए, मतलब किस तरीके का आपका चाइल्डहुड रहा है, क्योंकि आप हरियाणा को बिलोंग करती हैं। तो यू नो ग्रोइंग अप इयर्स में आपके कैसा था, क्या मेमोरीज थी जो बेस्ट आपको या अनफॉरगेटेबल लगती हैं? ऐसे तो ना बहुत सारी है, पता है मैं कितने ही दोस्तों को अपनी बातें बताती होती ना, वो लोग ऐसे रिलेट करते, क्या मतलब तुम ऐसी भी थी, तुम ऐसी भी थी। मैं सच में बहुत ही शैतान बच्चा, मतलब बहुत परेशान करने वाला ना मम्मी पापा को। अगर मम्मी ने बोला है कि ट्यूशन जाओ तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, अगर मम्मी ने बोला नहीं जाना है तो मैं जरूर जाऊंगी। मतलब बहुत अच्छा बच्चा थी। लेकिन दूसरी साइड, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी जो मेरे को करनी होती थी, लेकिन मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जैसे मेरे पापा पसंद नहीं था, वो बहुत ही टिपिकल थिंकिंग वाले थे, उनको ऐसा बिल्कुल पसंद तुम ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करो। उनको लगता था कि शायद तुम्हारा पढ़ाई से माइंड डाइवर्ट होता है, ऐसे ये सब चीजें होती हैं, तो बहुत पर्टिकुलर थी, इन सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो मुझे मानना पड़ता था। तो क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत डरती हूँ, बहुत डरती हूँ। मम्मी ने जो बोला वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन पापा के बोलने से पहले कर दूंगी। अगर उन्होंने सोचा भी है कि ऐसा, तो मैं पापा से बहुत डरती हूँ, तो मुझे कुछ चीजें माननी पड़ती थी। तो इसमें बहुत ही जिद्दी बच्चा है, बहुत ही शैतानियां करी है मैंने। जैसे कि तो मुझे क्लास में फर्स्ट आना होता था ना, मम्मी पापा को ये था कि अगर तुम्हारे 19 आए 20 में से, तो उनको वो भी समझ में नहीं आता था, तो मुझे होता था फर्स्ट आना है। अब बाई चांस ऐसे कोई बच्चा मुझसे है ही, मतलब मैं उसको नहीं छोड़ पा रही, मैं क्या करती ना, बहुत ही गंदी बात है, मैं उसकी नोटबुक चुरा लेती थी एग्जाम से। ओह गॉड, कि अब तो पढ़ ही नहीं पाएगा तो फिर कैसे फर्स्ट आएगा। तो मैं ऐसे बहुत बार किया, मैं उसकी नोटबुक चुरा के और ले जाती थी, और फिर फाड़ फूड़ के फेंक देती थी, कोई सबूत नहीं छोड़। तो गॉड, शैतानी दिमाग बचपन से। तभी तो लगता है कि ये कैसा, मतलब विलन टाइप्स दिमाग था मेरा, ऐसे षड्यंत्र। डेली सोप्स वाला। हाँ एक्चुअली मैं बहुत कुछ करती थी ऐसे, बच्चों की पेंसिल्स चुरा लेती थी, ऐसे बस ऐसा भी सब करती थी। ओके, जैसे आपने कहा कि आप अपने डैड से थोड़ा सा डरती हैं और उनके बोलने से पहले चीजें कर लेती हैं, तो उनको कन्विंस करना कितना आसान या मुश्किल रहा जब आपको बोलना पड़ा? आपने उनको बोला कि यू वांट टू बी पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एंड प्लस यू बिलोंग टू हरियाणा, जहाँ पे स्पोर्ट्स में ज्यादा लोग जाते हैं। एंटरटेनमेंट फील्ड में भी है लेकिन उनकी तादाद कम है, स्पोर्ट्स में ज्यादा है। So how difficult was it to convince them?
इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मान भी जाएंगे, तो मेरा मनाने वाला कोई था ही नहीं कि मुझे मनाना है। मुझे पता था नहीं मानेंगे, तो मैं ऐसी थी कि कर लेती हूँ, छुप छुप के कर लेती हूँ। लेकिन कब तक, मतलब ये ऐसी चीजें जो सामने आई जाएगी, तुम नहीं बताओगे तो टीवी पे आ जाएगी। तो वही हुआ। मैंने नहीं बताया था, मैंने म्यूजिक किए थे, उन्होंने देखी है टीवी, सब रिश्तेदार बता रहे हैं कि अच्छा कन्नू तो आई हुई है, कन्नू ने गाना किया है। तो मेरे पापा को बहुत गुस्सा किया, बहुत कुछ हुआ। मतलब ऐसा हो गया था कि छोड़ दो पढ़ाई वढ़ाई सब, शादी वादी कर देते हैं तुम्हारी, तुम्हें हमारी बात नहीं माननी है। ओ माय गॉड, एकदम फिल्मी। हाँ एकदम, मतलब कि नहीं तुम वापस आ जाओ, छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई, छोड़ो तुम शादी कर, तुम्हें कुछ नहीं करना है। मैं पढ़ने भेजा था। तो मेरी फैमिली में बहुत लोग बाहर भी नहीं गए घर से। जैसे सपोज पानीपत क्यों, तो पानीपत पढ़ाई करो। मतलब मेरे रिश्तेदारों में बहुत लड़कियां खासकर बहुत बाहर नहीं निकली हैं। तो बोले हमने तुम्हें बाहर भेजा, तुम्हें चंडीगढ़ भेजा और तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो, तुम ये सब कर रही हो, अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। वो एक माइंडसेट था कि ये सब गलत होता है, यहाँ पे गलत लोग होते हैं। तो वो एक वाला माइंडसेट था कि क्यों मिलेंगे लोग, तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तो ऐसा सब था, बहुत ही अजीब सा माहौल हो गया था। लेकिन अब आपको बताऊं, वो तो कहानी बताऊंगी। अब मेरे पापा इतने बहुत सी तो डाउट्स थे सब क्लियर। तब उन्होंने, अब ऐसा होता है कि अगर कोई और भी बाहर से बोल ना, तो पापा उसको अच्छा खासा लेक्चर देते हैं कि ऐसा होता है, वहाँ के लोग ऐसे हैं, मैं भी जाता हूँ, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं होता है। मतलब पूरा क्लियर करते हैं। एंड मजाले की कोई उनकी बेटी के बारे में कुछ बोल दे कि उसने ये अच्छा नहीं किया, पापा अच्छे से समझाते हैं कि उसने ये ऐसा क्यों किया और उसने बहुत अच्छा किया। तो वो किया। तो मतलब अभी काफी अपने आपके प्रोफेशन को लेके काफी सपोर्टिव हो गए हैं अभी आपके। वेरी मच। मतलब अब तो ऐसा होता है कि कुछ चीजों को लेके मैं सीरियस नहीं होती हूँ, वो मुझसे पहले होते हैं। जैसे छोटी सी मुझे कुछ पोस्ट भी करना है ना, तो वो पहले तूने वो किया, अच्छा तूने ये ड्रेस अरेंज किया। जैसे अभी कुछ शूटिंग करना था, तो वो ज्यादा रहते थे कि यहाँ पर लाइट लगा दूं, ऐसा करवा दूं, ये कैमरा ले आऊं, कॉस्ट्यूम्स आ गए, तो बहुत और मुझे इतना अच्छा लगता है कि ओके बिल्कुल ईस्ट से वेस्ट पापा। तो मतलब एक प्राउड फीलिंग भी आती है कि आप अपने घर की ऐसी पहली लड़की हैं या रिश्तेदारों में ऐसी पहली लड़की हैं जो बाहर जाके इतना नाम कमा रही है और इतना अच्छा काम कर रही है। आपके पेरेंट्स तो ऑब्वियसली बात है प्राउड फील करते ही होंगे, बट आपको अच्छा लगता है कि अब आपके जो बाद के लोग आएंगे उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा इजी हो गई हैं चीजें। हाँ ये इजी वाला जरूर हो गया है कि यस, मतलब ऑफ कोर्स सबको जो वो एक ऐसा था ना कि नहीं बाहर जाके तो बच्चा ऐसे ही करता है, वो होता है। मुझे लगता है कुछ एक टिपिकल थिंकिंग जो लोग रखते हैं ना, उनको होता है कि नहीं लड़की को बाहर नहीं भेजना, पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, हमारी बच्ची को बहका देंगे, ये सब ये कुछ थॉट होता है। इट्स ओके, वो मुझे लगता है इसमें कोई किसी की गलती नहीं है, वो जिस तरह के एनवायरमेंट में रहते हैं सब वही तो उस वो चीजों में काफी चेंज आया है शायद। एंड ये बताऊं मैं आपको कि प्राउड फील, ऑफ कोर्स वो लोग बहुत खुश थे, मेरे सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुझे कभी ऐसा शो नहीं होने देते कि हाँ हमें तुझ पर बहुत गर्व है कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो। बस सामने से ऐसे कहते हैं हाँ ठीक कर रही हो, लेकिन तुम बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है लगी रहो। हाँ अभी सीढ़ी चढ़ ली, लेकिन अभी बहुत चढ़नी बाकी है। मतलब मोटिवेट करते रहते हैं आपको, मतलब सर पे मतलब चढ़ाते नहीं है, बट आपको मोटिवेट करते रहते हैं। अगर कोई बाहर से भी आए ना, जैसे लोग आते हैं, अब तो हमारे यहाँ काफी चीजें खुल गई हैं, तो अब लोग आने लगे हैं फाइनली मिलने। तो वो लोग आते हैं ऐसे रिएक्ट करते हैं ना कि हाँ वो बहुत खुश है। मेरी मम्मी कहेगी हाँ ठीक है, इतना सर पे मत चढ़ाओ इसे, हाँ ठीक है ठीक है। घर की मुर्गी दाल बराबर। दाल से भी नीचे गिनती करते हैं लोग। और निशांत और आपकी केमिस्ट्री भी इतनी अच्छी थी कि उसकी वजह से काफी बार रूमर्स भी उठते हैं, और ये एक्टर्स के जिंदगी का ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ ऐसे कह सकते हैं, एक्टर्स के लिए होता है। बट सिंस यू बिलोंग टू अ वेरी जैसे आपने इतनी जद्दोजहद की अपना नाम बनाने के लिए एंड करियर बनाने के लिए, सो डज दीज काइंड ऑफ रूमर्स अफेक्ट योर फ्रेंडशिप विद समवन, या फैमिली की तरफ से कभी कुछ आता है फोन करके अरे ये क्या छप रहा है तुम्हारे बारे में, कभी ऐसा हुआ है? तो मैं आपको सच बताऊं, एज इन बहुत ज्यादा र्यूमर्स मैंने नहीं सुने, ना मैंने कहीं ऐसा कुछ देखा, लेकिन हल्का फुल्का जो थोड़ा बहुत दोस्त चिढ़ाते हैं वही था। एंड यस आप वो बोल सकते हैं कि वो हमारी केमिस्ट्री की वजह से था। वो ऑन स्क्रीन भी टचवुड अच्छी लगती थी, एंड ऑफ स्क्रीन भी हमारी बहुत अच्छी थी, एंड वो पहले ही दिन से थी। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि अच्छा, मेरे को पहले डर था कि वो
क्योंकि मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत नई थी, तो मुझे तब पता नहीं कैसा सा एक्टर होगा। मैं उसको बोलती भी होती हूँ कि मैं बहुत डरी हुई थी कैसा सा एक्टर होगा, पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी, हो सकता है एक्सपीरियंस होंगे तो ये दिखाएं कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम नहीं हो, एंड मैं कुछ गलत कर दूँ तो पता नहीं कैसा रिएक्शन होगा। लेकिन वो सब चीज़ें थी नहीं, इज वेरी सपोर्टिव एंड बहुत फ्रेंडली है, तो पहले दिन से ही बहुत अमेजिंग केमिस्ट्री थी। तो यस, तो लोग ऐसा इमेजिन कर ही सकते थे कि शायद कुछ ऐसा है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज्यादा नहीं सुना, लेकिन सुनते भी थे ना, तो हमारी फ्रेंडशिप तो उससे कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं, इफेक्ट नहीं पड़ा। एंड हम में ना एक चीज बहुत अच्छी रही है कि कुछ भी होता है ना ऐसा, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यार ऐसा ऐसा कुछ हुआ, चाहे वो इस चीज को लेके नहीं भी हो, अदरवाइज भी हो। तो मैं हर रिश्ते में ऐसा ट्राई करती हूँ कि कुछ भी बात है, सुनी है या मुझे किसी ने बोला या तुमने सुना, तो लेट्स क्लियर इट, हमारी आपस में क्लियर। बाकी बोलते रहेंगे तो चलेगा, हमारा क्लियर है। तो हमारी फ्रेंड ऑफ कोर्स पे फर्क नहीं आता। बस फैमिली की तो वो लोग डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, बहुत बार पूछा मुझे कई बार पूछा, अच्छा देख लो ना, लेट्स कंसीडर हिम, जैसे शादी वादी के हर घर में होता होगा मुझे लगता है। हाँ, ये किसने पूछा था आपको? ये किसने पूछा था आपको? जनरली कुछ कजन्स ऐसे पूछ ही लेते हैं ना, बहनें। हाँ, दूर के रिश्तेदार वगैरह नॉल। हाँ, क्यों नहीं, तो अफेयर होगा ना तुम्हारा। एक्चुअली उनको हैंडसम लगते होंगे निशान, बहुत ज्यादा उनका क्रश होगा, सो दे ट्राई टू सेट यू टुगेदर। हाँ, उनको लगा चलो घर में आ जाए बस किसी तरीके से, ठीक है। गुड्डन का शूट कब से स्टार्ट होने वाला है? ये हमें भी नहीं पता है, एज इन कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। मैंने भी आज भी अपने प्रोडक्शन में पूछा है कि मुझे कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दे दो, तो शायद मैं आने का सोच लूँ कि कब की फ्लाइट्स करानी है, क्या करें। लेकिन अभी हमें कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ जल्दी से शुरू हो एंड वापस से आपके सामने गुड्डन आए एंड वापस से वो खूब सारा प्यार आप मुझे दो। आप मैं मतलब फिर से उसी क्वेश्चन पे आ रही हूँ, लेकिन ये अलग तरीके का है कि यू कम फ्रॉम प्लेस लाइक हरियाणा and then coming to Mumbai at such a young age and making your career, how easy or difficult it has been for you? It was difficult, I told you ना कि जब मैं म्यूजिक वीडियोस करती थी ना, उसी टाइम पर मुझे कुछ कोऑर्डिनेटर्स के मैसेजेस फेसबुक पे इस तरीके से वो लोग कनेक्ट करने लगे थे रिगार्डिंग टीवी। तो मैंने घर पे बताया, जब म्यूजिक वीडियोस के लिए घर वाले थोड़े से मान गए थे कि चलो ठीक है तुम कर लिया करो, क्योंकि कुछ गाने बहुत अच्छे लगे उनको, तो उन्होंने बोला कि ठीक है एक दो का रहता है तो तुम कर लिया करो, लेकिन इसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स पे या बाकी चीजों में कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो किसी तरीके से मैंने मनाया था। लेकिन उसमें जब टीवी का उनको पता चला ना, तो बहुत ही गंदा रिएक्शन था कि नहीं, तो वो चाहते थे हमेशा से कि मैं जज बनूं। तो मतलब पहले दिन से, जिस दिन मेरा लॉ में एडमिशन कराया था, उस दिन क्लियर था कि तुमको जज बनना है। तो उनको ये था कि क्यों तुम अपना टाइम वेस्ट करने वाली हो, तुमको जज बनना है, तुम्हें हमेशा से बताया गया है, तुम पढ़ाई कर रही हो। तो बहुत गंदा रिएक्शन था और मैं ऐसे अंदर से कांप रही हूँ क्योंकि मुझे करना है, जो अंदर से नहीं करना है। मैंने किसी तरीके से मनाया, मैंने बोला एक बार मुझे ऑडिशन तो जाने दो। मैंने ऑडिशन घर से ही भेजा, तो मेरा मॉक टेस्ट था शो का। मैं मम्मी मेरे साथ गए थे, लेकिन वो 5-6-7 दिन कुछ मुझे पता है मैंने कैसे अपनी मम्मी को टॉलरेट करा एक्चुअली, क्योंकि मम्मी को पापा फोन करके गुस्सा कर कि तुम वापस आओ, क्यों जाना है, सपोर्ट करना है। एंड मम्मी घर से वो वाली सारी उतार देती थी, इतना गुस्सा उस्सा। अब मेरे को वो भी मॉक टेस्ट दिया है, मेरा वो क्या होगा, और मैं 4 चीजें और कर रही हूँ वहाँ पर, तो वो सब, और इधर मम्मी सारा पापा का गुस्सा मुझ पर उतार दे रही है। पापा को कुछ नहीं, हाँ मैं करती हूँ। मैं वापस आई ना, मेरे बहुत डिफिकल्ट था कन्विंस करना है। अभी है ना, मेरे मम्मी पापा बहुत कन्विंस्ड हैं, लेकिन अभी भी मैं नोटिस करती हूँ कि शायद मेरे रिलेटिव्स, कुछ शायद नेबर्स भी उतने कन्विंस्ड एंड उतने हैप्पी नहीं है। मतलब मैं कई बातें सुनती हूँ ना, ऐसे उड़ती उड़ती कहीं से आती है, उसने उसको ये बोला, उसने उसको ये बोला, फिर वहां से मेरे तक आती है। उनको अभी भी लगता है कुछ है, अभी भी ना लोगों की थॉट्स की गलत होता है ये, पता नहीं कैसे काम मिलता होगा, पता नहीं क्या कॉम्प्रोमाइजेस करती होंगे, वो कुछ है लोगों के। हाँ, जो थोड़ी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती है। हाँ, यस। तो अभी मुझे लगता है कि अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है उन लोगों को कन्विंस करना, उन लोगों को समझाना कि ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग मेहनत करते हैं वो मेहनत करते रहते हैं, बाकी मुझे लगता है सब लोग ही करते ही हैं। सो यस, उनको अब मुझे उनको कन्विंस करना है। तो कनिका, आपके फिर रोल्स को भी लेकर आपके लिमिटेशंस होंगे कि आप इस तरीके का कंटेंट नहीं करेंगी, या
आपके अपने तरफ से कोई लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपने अपने लिए सेट किए हैं? देखो मैं ना सच बताऊं, ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस या कुछ कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग अपने माइंड में नहीं रखती हूँ कि हाँ मैं ऐसा नहीं करूँगी। ऑफ कोर्स मैं ट्राई करूँगी सब कुछ जो मैंने सोचा मैं वही करूँ, लेकिन मुझे लगता है हमारे ना माइंड चेंज होता रहता है, शायद हमारी थॉट्स चेंज होते रहते हैं। तो हमें लगता है कि जैसे पहले हो सकता है मुझे लगता हो कि मुझे टीवी नहीं करना है, लेकिन अब मैं टीवी में इतनी खुश हूँ, अब मैं कोई माइंडसेट बना के बैठ जाऊँ कि मुझे अब वेब नहीं करना है, तो ऐसा शायद नहीं होता है। हमारे टाइम के साथ साथ थॉट्स चेंज होते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने आप को चेंज करते रहते हैं। शायद जो 2 साल पहले मैं सोचती थी वो अभी नहीं सोचती हूँ, लेकिन आप फिर भी कुछ कुछ अभी अगर आप मुझसे पूछो तो मैंने कुछ सोचा हुआ है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ जैसे मैं कुछ देखती हूँ कि कुछ चीजें बहुत ही वल्गैरिटी की तरफ चली जाती हैं। जी, वो मेरा शायद वही कहना था, क्योंकि आजकल लोग वेब में बहुत जा रहे हैं क्योंकि उनको हाँ मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिलता है रोल्स के साथ, कैरेक्टर्स के साथ, और वेब में लोग देखना भी आजकल पसंद कर रहे हैं। बट Yes. वेब का एक ये भी है कि उसमें बहुत ज्यादा वल्गैरिटी, लव मेकिंग सीन्स, क्योंकि वो रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ है तो उनको उनमें जरूर लव मेकिंग सीन्स होंगे। सो बिकिनी पहनना। सो आर यू ओपन टू ऑल दिस? राइट नाउ आई एम नॉट, एंड आई डोंट थिंक कि मैं होंगी, लेकिन फिर भी मैं एक ना रखती हूँ कि बाय चांस मैंने थोड़ा बहुत भी कुछ किया तो आप मुझसे कल को क्वेश्चन करोगे कि एक्सक्यूज मी कहने का तो मुझे नहीं लगता। सो नेवर से नेवर, ऐसा? से दैट, बट लेकिन अगर अभी मुझसे आप पूछो तो अभी मैं स्ट्रांगली मना कर दूंगी कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, एंड मैंने किया भी है बीच में। मतलब ऐसा भी हुआ था कि मेरी सारी चीजें ओके हो गई थी, हम लोग शायद इतना डिस्कशन हो गया था, कपड़े वपड़े भी फाइनल हो गई, चीजें बहुत आगे तक चली गई थी, लेकिन तब तक मुझे पूरा एपिसोड क्लियर नहीं थी, चीजें क्लियर नहीं थी। जब मुझे पता चला मुझे इतना गुस्सा आया कि ये तो सबसे मेन चीज थी ना, मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, तो शायद मैं इतना टाइम भी वेस्ट नहीं करती। तो मैंने मना भी किया है, एंड यस अभी मैं मना ही करूंगी स्ट्रांगली, शायद मैं नहीं करूंगी क्योंकि यू आर नॉट ओपन टू डूइंग इट राइट नाउ? आई एम नॉट, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से अपने मम्मी पापा को भी कन्विंस किया, मुझे नहीं लगता कि वो भी बहुत खुश होंगे वो सब देख के, एंड मैं भी पर्सनली नहीं होंगी। तो यस अभी आई विल नॉट डू इट, तो वो थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस है। तो यस इवन आपको बताऊं मेरे ना, जब मैंने म्यूजिक वीडियोस भी किए थे तो मेरे पापा जब मान गए थे कि ठीक है कुछ वीडियोस कर लेना, उनको ये भी पसंद नहीं था कि मैं डांस भी करूँ कुछ ऐसा, मतलब ऐसे आइटम वैसे ऐसा ऐसा मतलब ऐसे बहुत ज्यादा डांसिंग वांसिंग भी उनको बहुत पसंद नहीं थी, वो मैंने की भी नहीं। सो आई हैव डन अराउंड 70-80 म्यूजिक वीडियोस किया है मैंने, लेकिन मैंने उनमें किसी में भी डांस वांस नहीं किया क्योंकि पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मुझे लगा कि ठीक है अगर आप मेरी एक चीज मान रहे हो तो मैं भी आपकी एक चीज मानती हूँ, एंड यस मैंने रिस्पेक्ट की वो चीज।